दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह सामान्य विज्ञान से संबंधित है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, समूह है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और इन्हीं सब क्वेश्चन में से एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। आप यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, हर क्वेश्चन के नीचे आपको दिख जाएगा कि किस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये बीपीएससी प्री में पूछा गया है। तो इस तरह के पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो यहाँ पे मूल राशि की बात बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल राशि की संख्या कितनी है। तो मूल राशि की संख्या 7 है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन है साथ में, तो लंबाई है, लेंथ, द्रव्यमान है, मास, मास। उसके बाद बात करें तो समय, टाइम। उसके बाद बात करें तो टेम्परेचर यानी कि ताप। उसके बाद बात करें तो विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद अगर बात करें तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक और है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की परिमाण या मात्रा, जो भी आप बोल सकते हैं। इनके कुछ मात्रक भी होते हैं दोस्तों। हर मूल राशि का मात्रक होता है अपना अलग अलग, जो कि बदल नहीं सकता है। तो लंबाई का क्या हो जाएगा, लंबाई का हो जाएगा मीटर। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी। टाइम यानी टाइम का हो जाएगा सेकेंड। ताप का हो जाएगा केल्विन। ये बड़ा के है, इसको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, स्मॉल है, और ये बड़ा के है केल्विन का। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। तो एम्पियर को भी कैपिटल ए से लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा दोस्तों कैंडेला, सीडी। और पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा आपको मोल। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो ज्योति तीव्रता का इनमें से कौन सा मात्रक है, ऐसा पूछ देगा। ऑप्शन में आपको सीडी दे देगा, ऐसा सीडी दे देगा, ऐसा सीडी दे देगा। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विद्युत धारा। इसमें से भौतिक राशि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक यहाँ पे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, आप इसको आंसर जो है सो टिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। अगर बात करें वाट की, तो शक्ति की बात करें तो शक्ति पावर पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। माने जिस दर से, जिस समय से कोई कार्य किया जाता हो। तो शक्ति हो गया। कार्य का मात्रक हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। यानी अगर शक्ति की बात करें तो इसको एक टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। और यही जूल पर सेकेंड 1 वाट के बराबर होता है। इसीलिए शक्ति का मात्रक वाट भी होगा। और अगर ऑप्शन में आपको जूल पर सेकेंड रहे तो वो भी उसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को सारे पॉइंट को डिस्कस करते चलना है, ताकि आपको एग्जाम में छूटे नहीं जो क्वेश्चन इससे आए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, बल का मात्रक है। तो इनमें से बल का मात्रक पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है फैराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। अब बल की बात करें दोस्तों, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसको अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक टर्म्स में हम बल को ये भी बोल सकते हैं। और इतना का बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। इसीलिए बल का एसआई मात्रक जो हो गया वो न्यूटन हो गया। एसआई मात्रक न्यूटन हो गया। और 1 न्यूटन बराबर अगर पूछे कि कितना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कार्य का मात्रक क्या है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कार्य का मात्रक क्या है। तो अब आंसर आपको दिख गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कार्य का मात्रक जूल है। कार्य की दोस्तों बात करें तो कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। ये भी पूछे जाते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य के बारे में आपको याद रखना, अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है वो बराबर होता है, यानी 1 जूल की अगर बात करें, 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। या कभी कभी आपको पूछ देगा कि एक न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इनमें से क्या है। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आवृत्ति को इनमें से किससे मापा जाता है। तो आवृत्ति की मापने की बात हो रही है। तो दोस्तों आवृत्ति को हम लोग मापते हैं, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, आंसर ए हो जाएगा, हर्ट्ज में इसको मापते हैं। अगर बात करें कि एक सामान्य मनुष्य जो है वो कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। दोस्तों ये ध्वनि की मापने का जो है प्रक्रिया है, तो कितनी ध्वनि को सुन सकता है ये भी इससे रिलेटेड ही है। तो बात करते हैं हम लोग 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को जो मनुष्य है वो सुन सकता है। ये भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, हर्ट्ज। अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें आवृत्ति पूछ रहा था कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, और इसमें उलट दिया। यानी कि बार बार रिपीट दोस्तों, उलट पलट के बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इसका ये सब क्वेश्चन पूछने का जो है सो बहुत ही प्रबल चांस है बीपीएससी द्वारा। इसीलिए आपको जो है सो बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको पता ही है, आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है कितना एग्जाम में ये दोस्तों पूछा गया है। आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम में पूछा गया, यानी ये सब क्वेश्चन जो है सो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, इसीलिए इनको इसको बहुत ही ध्यान से जो है सो करना है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, मतलब प्रकाश वर्ष की इकाई है किसका। तो आंसर आप कोशिश कीजिए देने का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों वो दूरी का मात्रक होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर भी पूछ देता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ये भी आपके सवाल में एग्जाम में आपके सवाल आते हैं। तो वो अगर बात करें तो वो हो जाता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। यहाँ पे पावर में 15 होगा, यहाँ दिख नहीं रहा इसलिए 15 क्या हो जाएगा मीटर में, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर के बराबर होता है, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, यह किसके बराबर होता है। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 यहाँ पे 3.25 प्रकाश वर्ष दिया है, लेकिन अगर बात करें जो ओरिजिनल वैल्यू होता है एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.262 प्रकाश वर्ष, ये इसका वैल्यू होता है जो आपको किताब में मिल जाएंगे और आपको शायद ध्यान भी होगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसके जो अप्रॉक्स मान है उसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। या अगर इसको ये प्रकाश वर्ष में अगर मीटर में बात करें, एक पारसेक बराबर कितना मीटर में कितना हो जाएगा, तो एक पारसेक बराबर अगर मीटर की बात करें तो वो हो जाएगा 3.0857 गुने 10 पर पावर 16 मीटर। अब अगर बात करते हैं कि और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रकाश वर्ष के बारे में कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष ये, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद ही कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सॉरी ये सवाल थोड़ा रिपीटेड हो गया है, दोनों एक ही सवाल है, तो सॉरी एक पारसेक यही रिपीटेड सवाल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विद्युत धारा। देखते हैं अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एक हॉर्स पावर एक एचपी बराबर 746 वाट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम के बारे में बात किया जा रहा है कि किसकी इकाई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य की इकाई है। अगर तरंगदैर्घ्य यानी कि तरंगदैर्घ्य का जो मापन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा होता है। और ये सवाल एक और पूछे जाते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो वो होता है 10 पर पावर -10 मीटर। ये सवाल भी पूछे जाते हैं और ये सवाल आपका बीपीएससी में पूछा गया है प्री 2018 में, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि जूल जो होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। वही पूछ रहा है, तो इनमें से किसका मात्रक जो है सो पास्कल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। कहीं कहीं आपको पूछेगा कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि एक माइक्रोन कितना लंबाई प्रस्तुत करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर की। अगर इसको बात करें दोस्तों एमएम में, ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है, 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करता है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है कितना का, आपके ऑप्शन इस तरह का दे देगा कि 1/10 mm, उसके बाद आपका ऑप्शन दे देगा 1/100 mm, उसके बाद आपके ऑप्शन में रहेंगे 1/1000 mm, उसके बाद आपको दे देगा 1/10,000 mm। तो ये सवाल बहुत फेमस सवाल है जो बहुत सारे एग्जाम में और बीपीएससी में भी लगभग पूछा जा चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1/1000 mm, यानी कि 10 पर पावर -3 mm। ये एक माइक्रोन mm में होता है। और सेंटीमीटर की जब बात करें सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर -4। ये दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 की 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर दूरी यानी कि 1000 मीटर के बराबर होता है। ये जीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, तो ये लगभग आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 1 पिकोग्राम कितना के बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम की बात बोला गया, तो 1 पिकोग्राम हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। दोस्तों इसी में अगर पूछते कि 1 मिलीग्राम यानी कि 1 मिलीग्राम कितना के बराबर होता है, तो 10⁻³ ग्राम के, या मिली, उसके बाद ये भी पूछ सकता है, माइक्रो भी पूछ सकता है। 1 माइक्रोग्राम तो कितना हो जाएगा, माइक्रो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 ग्राम के। ये आपको ध्यान में रखना है। मिली हो गया -3, माइक्रो हो गया -6। उसके बाद अगर बात करें नैनोग्राम, नैनोग्राम हो जाएगा आपका नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम हो जाएगा 10⁻⁹। उसके बाद अगर बात करें पिकोग्राम, तो पिकोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻⁻12। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा फेम्टोग्राम वो कितना हो जाएगा, 10⁻15। तो इसको आप इस क्रम में याद रख सकते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, और ये इसमें से किसी ना किसी क्वेश्चन को हर एग्जाम में लगभग पूछे जा सकते हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दाब की इकाई क्या है। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस किए थे कि दाब की इकाई क्या है, इसका हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात करें अगर दोस्तों दाब की, तो दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है। ये भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। दाब एक अदिश राशि है, और दाब होता क्या है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल। तो क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, बल बटा इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल है, तो बल बटा क्षेत्रफल दाब बराबर, और इसका क्या हो जाएगा, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो इकाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि परिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई जो मापता है दोस्तों, उसको मापा जाता है बार में। इसको ध्यान में रखेंगे, ये बार में मापा जाता है। और अगर कहीं कहीं आपको क्वेश्चन ये भी दे देगा कि 1 बार बराबर कितना होता है, तो 1 बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। और प्रतिबल का आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तेल का 1 बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यानी कि कह रहा है कि 1 बैरल कितना के बराबर होता है। तो 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर में। और दोस्तों ये लिक्विड यानी तेल को मापने की इकाई है बैरल, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो हम लोग अगर क्यूसेक की बात करें तो इसको यानी कि जल की बहाव, आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन सी, जल की बहाव को जो मापा जाता है क्यूसेक में। यानी चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 22, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी ये भी होगा, किलो जूल ये भी होगा। वाट यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट किसका है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो आंसर डी हो जाएगा, ये सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब कितना के समतुल्य होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 बार के बराबर, यानी 1 बार बराबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1 बार बराबर कितना होता है। तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार का है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति की जो इकाई है, विद्युत शक्ति हो या शक्ति हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की इकाई क्या होगी, दोनों की इकाई वाट होगी।
इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारे आज के 25 प्रश्न जो कि समाप्त हुए। और दोस्तों इसी तरह के प्रश्न, इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह से आप अपने नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर दें, ताकि आगे भी हम मोटिवेट होते और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।